Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update of my channel. Hello everyone, welcome to my channel Being Expert. This is Ankita and I will teach on this channel accountancy subject for the class 11 and class 12th. So today we will start a topic which name is goodwill and which belongs to the class 12th. Okay, this chapter ये class 12 का है, ठीक है. तो let's start the topic goodwill. Basically in your book you will get the chapter name is goodwill concept and valuation. ठीक है, तो for this study purpose we will divide it in two parts. In first part we will discuss the theoretical part, theory, and in second part we will discuss about the valuation, means numerical. ठीक है, थियोरेटिकल पार्ट में हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, क्लासिफिकेशन एंड ऑल्सो द फैक्टर्स अफेक्ट्स द गुडविल, कि किसी फर्म की गुडविल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्ट गुडविल. ठीक है, और न्यूमेरिकल में हम लोग इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट दी फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द गुडविल. ठीक है, सो कॉन्सेप्ट के लिए कॉन्सेप्ट व्हाट इज़ गुडविल, कि इन सिंपल लैंग्वेज अगर आपको समझना हो कि गुडविल होता क्या है तो कैसे समझेंगे. तो मैं इस चीज़ को आपको एक सिनेरियो लेकर के समझाती हूँ. ठीक है, लेट्स सपोज देयर आर टू फर्म ए एंड फर्म बी. ठीक है, देयर आर टू फर्म्स इन द सेम काइंड ऑफ इंडस्ट्री. ठीक है, सेम तरह की इंडस्ट्री है, इसमें दो बिजनेस करने वाली या दो कंपनी कह सकते हो आप लोग, दो फर्म रन कर रही हैं. ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर दो को लेते हैं. ठीक है, तो सपोज़ कि अगर ये टीवी बनाती है तो ये भी टीवी बनाती है, या फिर अगर टीवी सेल करती है तो दोनों के दोनों सेल करते हैं. ये अगर शू में बना करके सेल करता है तो ये भी शू बना करके सेल करता है. ठीक है, व्हाट आई मीन टू से कि दोनों के दोनों सेम चीज़ करते हैं, जो भी करते हो वो सेम करते हैं. ठीक है, तो at the end of the accounting year or we can say at the end of a certain period हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट दोनों की दोनों ही अर्न कर रहे हैं. ठीक है, बोथ फर्म्स आर गेनिंग प्रॉफिट, आर अर्निंग प्रॉफिट. ठीक है, बट डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है कि B इज़ गेनिंग नॉर्मल प्रॉफिट, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स विच इज़ नॉर्मल फॉर दैट काइंड ऑफ बिजनेस. ठीक है, कि अगर कोई भी ये बिज़नेस स्टार्ट करेगा, जो भी करते हो ये लोग, उनको उतना नॉर्मल प्रॉफिट होगा. जस्ट फॉर एग्जांपल ये इनको 10,000 रुपये हो रहा है विच इज़ नॉर्मल फॉर दी बिजनेस, बट फर्म ए का जो प्रॉफिट है इज़ हायर देन दिस नॉर्मल प्रॉफिट. इनको या तो 15,000 प्रॉफिट हो रहा है या 20 या 25 वटेवर. ठीक है, बस इनसे ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, क्यों, दोनों के दोनों तो सेम बिज़नेस करते हैं, तो इनको प्रॉफिट क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्होंने उस मार्केट में अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया है. अच्छे से इस्टेब्लिश करने का मतलब क्या होता है कि मीन्स जिस भी प्रोडक्ट का ये लोग बिज़नेस कर रहे हो या जो भी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, ये लोग बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करा रहे हैं कस्टमर्स को. ठीक है, कस्टमर्स को ये लोग हमेशा अट्रैक्ट करने का सोचते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ऑफ़र देते रहते हैं, एडवर्टीज़मेंट बहुत अच्छे से करते हैं. ठीक है, ये बहुत अच्छे से डील करते हैं कस्टमर्स को, इन ऑल्सो द डीलर्स को, जो डीलर्स होते हैं. ठीक है, उनको भी बहुत अच्छे से ये लोग डील करते हैं. तो इन सब की वजह से ये लोग मार्केट में अपना एक नेम क्रिएट कर लिया है. नेम क्रिएट करना मतलब कि जब प्रोडक्ट आपके केवल आपके नाम से बिकने लगे, विच मीन्स कि आपने एक नाम बना लिया है मार्केट में. फर्म ए उसी तरीके की मार्केट है. ठीक है, और इसी नेम की वजह से जब अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बिज़नेस के पास आने लगते हैं तो मीन्स कि उसकी गुडविल बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, उसकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई हो गई है. ठीक है, सो
from the scenario, with this scenario we can say what is goodwill. Goodwill is just a name or fame of any firm. Also you can say the reputation of any firm which enable a firm to earn higher profit than normal profit of the same kind of business. ठीक है, सेम तरीके के दो बिजनेस करने वालों में जब एक को हायर प्रॉफिट अर्न हो जाता है तो उसकी उस एबिलिटी को कहते हैं गुडविल. ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल. नेक्स्ट वी विल प्रोसीड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुडविल. नाउ दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुडविल. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल इज intangible assets. So yes, goodwill is an intangible asset. Intangible assets means an asset which don't have any physical existence. ठीक है, कोई भी assets जिनकी physical existence नहीं होती है वो क्या होते हैं? intangible assets. intangible assets means जिनकी physical existence नहीं होती, और जिनकी physical existence नहीं होती इनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि intangible means also you can say the imaginary assets. ठीक है, इनको केवल ये asset हैं, हम लोग imagine करते हैं, इनको हम देख नहीं सकते क्योंकि ये physically हमारे सामने नहीं होते हैं. ठीक है, तो गुडविल भी इसी तरीके का है, वो इंटेंजिबल एसेट है. एसेट है, एसेट क्यों है? क्योंकि गुडविल की वजह से फर्म को प्रॉफिट होता है, इस वजह से ये एसेट है. और हर वो चीज़ जिसकी वजह से फर्म को प्रॉफिट होता है वो एसेट होता है. नेक्स्ट इज वैल्यूएबल एसेट. तो यस, गुडविल हैज़ वैल्यू. गुडविल हैज़ इट्स वैल्यू. गुडविल की वैल्यू होती है तभी हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, जब हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, वैल्यूएशन पार्ट, तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं. उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन अर्निंग हायर प्रॉफिट. सो येस, गुडविल की वजह से कोई भी फर्म हायर प्रॉफिट अर्न करती है. क्यों? क्योंकि गुडविल की वजह से फर्म की रेपुटेशन बहुत अच्छी हो जाती है और अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. और इसकी वजह से रिजल्ट क्या होता है कि ये हायर प्रॉफिट अर्न करते हैं इन कंपैरिजन टू दी अदर फर्म ऑफ द सेम काइंड ऑफ इंडस्ट्री. हायर मीन कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा. ठीक है, उस तरह के बिजनेस के लिए जो प्रॉफिट नॉर्मल होता है उससे ज़्यादा ये लोग अर्न करते हैं बिकॉज ऑफ द गुडविल. नेक्स्ट इज डिफ़िकल्ट टू प्लेस एग्जैक्ट वैल्यू. सो येस, गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू प्लेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. क्यों? क्योंकि इसके एक तो बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो ये फर्म पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा मेथड अडॉप्ट करती है और उसके अकॉर्डिंग वो गुडविल कैलकुलेट करती है. ठीक है, तो डिफरेंट फर्म डिफरेंट मेथड अडॉप्ट करते हैं, इस वजह से क्या होता है कि उनके डिफरेंट वैल्यू आती है. नेक्स्ट, कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन. सो येस, गुडविल हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है टाइम टू टाइम. क्यों? क्योंकि गुडविल जो है वो टोटली फर्म के मार्केट सिचुएशन, मार्केट सिनेरियो, फर्म की जो पॉलिसी होती है, फर्म के जो भी ऑफर होते हैं, उनके प्रोडक्ट होता है, टोटली उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, गुडविल फर्म कंट्रोल तो कर सकती है बट पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती, उसको फ्लक्चुएट होने से नहीं रोक सकती है. ठीक है, जैसे कि एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ गुडविल फ्लक्चुएट होने का. आप लोगों ने मैगी का नाम तो सुना होगा. मैगी, बच्चे नूडल्स से ज़्यादा मैगी उनको पता होता था, उनके लिए नूडल्स मतलब मैगी होता था. ठीक है, तो ये क्यों था? मैगी की गुडविल की वजह से. उसकी गुडविल बहुत ज़्यादा हाई थी. ठीक है, हर जगह मैगी की अवेलेबिलिटी होती थी. क्यों? क्योंकि मैगी के कस्टमर्स हर जगह थे. ठीक है, तो फ्लक्चुएशन क्यों कब हुआ? जब उसके अंदर लेड पाया गया. ठीक है, और वो बच्चों के हेल्थ के लिए हार्मफुल, जब ये डिक्लेयर हो गया कि वो बच्चों के हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, वो एक एडिक्शन उनके अंदर ला देता है, तो सडनली मैगी की गुडविल बिल्कुल ही डाउन हो गई. उसका डिमांड बिल्कुल लो हो गया. उसको लोग इवन उसको बॉयकॉट करने लगे, उसको डिस्ट्रॉय करने लगे. ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि गुडविल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा फ्लक्चुएट करती है. गुडविल की वैल्यू, उसका जो अमाउंट ऑफ गुडविल होता है कि हाँ किसी फर्म के कितनी गुडविल है, वो हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है. ठीक है, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल. क्योंकि गुडविल के और भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बुक में गिवन हो सकते हैं. ठीक है, अगर उसमें से कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो जस्ट कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, मैं वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट वीडियोज़ में. ठीक है, so this is the characteristics of goodwill. In this video we will cover only the concept and we covered only the concept and the characteristics of the goodwill. In next video we will cover the nature of goodwill, factors affecting the goodwill, and also the classification of goodwill, and also the need of the goodwill, need of the calculation of goodwill. कि goodwill हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं, उसकी नीड क्या होती है. ठीक है, सो इन दिस वीडियो यहाँ पर ये मैं अभी फिनिश करती हूँ.
कॉन्सेप्ट पढ़िए, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़िए। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। टिल देन लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच।